है ना, उसने सोचा कि मैं सबको लेकर क्या करूं, तो इसलिए मैं जो है बुद्धिमान लोगों को लेकर जाता हूं, तो मेरे राज्य में इन लोग जाएंगे तो कुछ काम करेंगे, लेकिन सबको लेकर जाओगे खिलाओगे क्या मतलब। तो इसलिए उसने देखा कि कौन इस नगर में, कौन इस देश में बुद्धिमान लोग। तो इसने इन जवानों को देखा, 4 जवानों को विशेष करके देखा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और एक का नाम है दानियल। और ये चारों जवानों को क्या किया, वो लेकर कहां चला गया, बाबुल देश में, ठीक है। और अच्छे जगह पर रखा उसने, अच्छे जगह पर रखा, है ना। और उनको कहा गया, है ना, उनको आदेश दिया, खिलाने पिलाने वाले से आदेश दिया, सुनो भैया तुम इन जवानों को जाओ, बढ़िया खिलाओ, राजकीय भोजन खिलाओ, जो जो राजा खाता है वो सारा चीजें खिलाओ, मस्त खाना खिलाओ। और उसके बाद 1 महीना के बाद तुम मेरे पास लेकर आओ, और इनको जो है मैं, है ना, वो टेस्ट करूंगा और अपने राज्य में इनको इस्तेमाल करूंगा। जब खिलाने वाला पिलाने वाला इनके पास गए और बोले, है ना, जवानों सुनो, है ना, राजा ने आदेश दिया है हमें कि तुमको बढ़िया राजा वाला भोजन खिला। राजा वाला भोजन हो सकता है मटन, मछली, दारू, वो सारी चीजें होगा। तो जैसे यहूदियों, ये चारों यहूदी जवानों ने सुना कि राजा हमें राजकीय भोजन खिलाने की बात करता है, बोले हम लोग इस देश के ऐसे अशुद्ध भोजन को नहीं खाएं। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भैया हम लोग यहाँ का खाना नहीं खाएंगे, हम राजकीय भोजन में से ये सारे अशुद्ध चीजें नहीं खा सकते, है ना। एक काम करो, आप हमें साग भात दे दो, है ना, भाजी पाला दे दो, हम लोग खा लेंगे, लेकिन हम लोग ये राजकीय भोजन वाला चीजों में से नहीं खाएंगे। तो खिलाने वाले ने कहा नहीं भैया तुम ऐसा बोल के हमको, मेरे को मत मरवाओ, ये राजा का आदेश है और तुम राजा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इन जवानों ने खिलाने पिलाने वाले से कहा, सुनो तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप हमारा विश्वास करो, हमें खुद वो सादा भोजन देकर देखो, भाजी वाजी खिला के हमें देखो, और आप देखना जिन लोगों को आप मटन मछली दारू खिला रहे हो और हमको जो सादा भोजन खिला रहे हो, देखना उन लोगों से हम अच्छे दिखेंगे, एक बार करके तो देखो, है ना। और तब फिर, है ना, खिलाने वाले ने मान गया, देखो ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है तुम लोग को भाजी वाजी दे दूंगा मैं, लेकिन ना ये बातें किसी को मत बनाना, क्योंकि राजा ने ऐसा नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा ठीक। जब 1 महीना बीत गया और जब इनको टेस्ट करने के लिए जब सामने लाया गया, तो क्या देखे कि इन लोग जो है, ये जवान जो है ना, जो मटन मछली खाने वाले और जो दारू वारू के साथ राजकीय भोजन खाने वालों से इन लोग क्या है, चमक रहे हैं। ओ मोटे तगड़े एकदम हैंडसम, और इनके चेहरे चमक रहे। बोला भयंकर है यार, है ना, ये तो अद्भुत बातें हैं। और सही में ही अद्भुत बात। पहली बातें याद रखना, देखो जवानों, हम लोग परमेश्वर के बच्चे, ठीक है, परमेश्वर ने हमें अपना संतान कहा है, हमें अपना बेटा और बेटी कहता है। याद रखना, है ना, जब हम लोग संसार में निकलेंगे, कई लोग हमें टेस्ट करने के लिए आए, है ना, हमें देखने के लिए आए, है ना। अभी आप लोग बढ़िया जाकर बोलोगे अरे हम तो चर्च जाते हैं, अरे हम लोग तो बीबीएस जाते हैं, अरे हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन बढ़िया है भैया, बढ़िया है। लेकिन एक समय आएगा जब उन्हीं के बीचों में आपका टेस्ट होगा, आपकी परीक्षाएं होगी। शैतान आपको, तो बड़ा बीबीएस जाता है ना, तो बड़ा कहानी सुना है ना, तो बड़ा बाइबल जानता है ना, एक काम करना, है ना, थोड़ा सा एक तो सिगरेट में आधा पास मार दे, है ना। कोई बोलेगा तू ये वाला काम कर, कोई बोलेगा तू ये वाला काम कर। उस समय पर हमारी परीक्षा है, और उस समय पर जो हम सीखे हैं उन बातों को, है ना, उन बातों को जो है हमें बताना पड़ेगा अपने जीवन में। आप देखो शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये दानियल जो चारों जवान हैं, क्यों राजा का भोजन, अरे वहां तो कोई नहीं थे, उनके माता पिता भी नहीं थे, पास्टर भी नहीं था, कोई भी नहीं था। इन लोग तो बढ़िया, अरे राजा का भोजन मिल रहा, दारू वारू मिल रहा, अरे भैया कर देते हैं करके इन लोग बोल देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बोला नहीं करेंगे भैया, क्योंकि इनको परमेश्वर की व्यवस्था पता है, इनको परमेश्वर का नियम पता है। ये सीखे थे ऐसा बीबीएस क्लास में, ऐसे मतलब वो चर्च में आकर सीखे थे कि क्या चीजें खाना है और क्या चीजें नहीं खाना, क्या चीजें करना है और क्या चीजें नहीं करना। इसलिए उन्होंने कहा कोई हो ना हो, कौन देख रहा है हमको, परमेश्वर, तो हम क्यों अशुद्ध चीजों को खाएंगे, हम नहीं खाएंगे भी अशुद्ध चीजों को। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। क्या परमेश्वर ने उनकी सहायता नहीं किया? परमेश्वर ने उनकी सहायता किया, और उनके चेहरे उन लोगों से ज्यादा चमक रहे थे, है ना, उनके हेल्थ उन लोगों से और बेस्ट थे। लोग हमें लुभाने की कोशिश करेंगे जवान, लोग हमें परखने की कोशिश करेंगे, लोग हमें पाप में डालने की कोशिश करेंगे, हमें अशुद्धता के साथ जो है हमें भी अशुद्ध होने के लिए लोग इन्विटेशन देंगे। लेकिन सुनो, ध्यान से इस बातों को, है ना, वो सुनना कि ऐसी कोई भी चीज हमारे जीवन के द्वारा नहीं होना चाहिए। हमें क्यों? क्योंकि हम कौन है? हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार अपने जीवन को
जीना चाहिए। जब इनके चेहरे दमकने लगे, है ना, इनको, है ना, राजा के पास बुलाया गया और सही में राजकीय स्थान इनको मिला, है ना, अच्छा स्थान इनको मिला और राजा ने इन्हें इस्तेमाल भी किया, दानियल को भी इस्तेमाल किया, सदरक को भी इस्तेमाल किया। एक समय की, है ना, बात है, एक समय की बात है जब इन लोग इस्तेमाल हो रहे थे तो बहुत सारे लोग जलन करने लगे, है ना, इन लोग को जलन करने लगे। अरे ये लोग जो है ना, यहूदी लोग हैं, राजा इन्हीं की बात को मानते रहता है, राजा इन्हीं का फेवर करते रहता है, राजा ना इन्हीं की बात सुनते रहता है। ऐसे करके लोग जलन करने लगे और जाकर राजा को इनके बारे में भड़काए और राजा को बोले, राजा, है ना, एक काम, है ना, तो तू कर सकता है। राजा, अरे आप तो इतना बड़े महान राजा हैं, आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है? अरे हम क्यों देवी देवताओं की उपासना करेंगे, क्यों इधर उधर के देवता की उपासना करेंगे? आप तो हमारे लिए देवता के समान है राजा। एक काम करो ना, आप भी हमारे इस बाबुल देश में ना अपना सोने का एक बड़ा सा क्या बना लो, एक स्टैचू बना लो, है ना, एक मूर्त बना लो और नगर के पूरे बीचों बीच क्या करो, लगा लो उसको और सबको आदेश दो, सब कोई क्या करेंगे, आप किसी को उपासना नहीं करेंगे, आप सबकी, अब सब जो है आपकी आराधना, आपकी मूर्त की आराधना परमेश्वर के समान करेंगे। ठीक है, तो जब ये बातें पूरा राजा को अच्छा लगा, किसको अच्छा नहीं लगा? अरे मैं तो ईश्वर के समान हूं, मतलब अरे मेरे लोग पूजा करेंगे। राजा खुश हो गया, बोले बढ़िया है भैया। और इसलिए राजा ने एक बहुत बड़ा क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा सोने का स्टैचू बनाया, नगर के बीचों बीच रख दिया और सबको आदेश दिया, बोला सुनो बढ़िया झांट डपली बाजा वाजा सब बजाना और जैसे ही बाजा गाजा बजना शुरू हो जाएगा सब लोग मेरी वर्शिप करना क्या कर देना शुरू कर। लेकिन देखा गया ये तीनों जवान जो है उसकी आराधना, ठीक है, ये तीनों जवान जो है उसकी आराधना नहीं कर। ये लोगों को पता था, विरोधियों को पता था, ये लोग आराधना नहीं करेंगे, लोग यहूदी लोग, ये लोग कट्टर लोग, ये परमेश्वर को जानने वाले लोग। और परमेश्वर जो है साफ कहता है कि मूर्ति पूजा क्या है, पाप है। स्टैचू की पूजा करना, खुद के बनाए हुए हाथों के रचना की पूजा करना क्या है, ये पाप है। मैं बना दूंगा वो ईश्वर हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता, ये तो पाप है ना। ये बातों को ये जानते हो, लोग नहीं करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे तो राजा इनको क्या करेगा, है ना, नगर से निकाल देगा और फिर हम लोग उस स्थान पर क्या बन जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी बन जाएंगे, हमको पद मिल जाएगा। ये उनका चाल था। लेकिन इन तीनों जवान ने कहा हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जैसे इन विरोधियों को पता चला इन लोग बस नहीं जा रहे, बाकी सब लोग राजा के स्टैचू के ऊपर क्या कर रहे हैं, है ना, इन लोग वर्शिप कर रहे हैं, तो जाकर बता दिया राजा को, राजा ये तीनों यहूदी जवान जो है तेरी बनाई हुई मूर्त की क्या नहीं करते, आराधना नहीं करते, उनकी वर्शिप नहीं करते। राजा को गुस्सा आ गया, बोले बुलाओ उन तीनों जवानों को, क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं मान रहे मेरी बात। इनको बुलाया गया और राजा ने कहा सुनो, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो या फिर तुमसे कोई गलती हो गया, तुम काम वाम के कारण से व्यस्त हो गए इसलिए ऐसा नहीं कर, है ना। तो सुनो, यदि तुम किसी काम में व्यस्त थे या फिर जानबूझकर नहीं करो, कोई बात नहीं, एक बार और मौका देता हूं, ठीक है। अभी तुम्हारे सामने जो है बाजा बजाया जाएगा और तुम क्या करना, तुम सब जाना, तीनों जवान जाना और मेरी बनाई हुई मूर्त की क्या करना, उपासना करना, वर्शिप करना, है ना। तो इन तीनों जवानों ने सदरक मिशक अबेदनगो कह दिया, राजा हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक, ऐसा नहीं। राजा ने कहा, राजा क्रोधित हो गया, राजा ने कहा यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो सुन लो, ये मेरा आदेश है कि मैं तुमको आग के भट्टे में क्या करूंगा, डालूंगा। आग का भट्टा होगा और तीनों जवानों को बांधूंगा रस्सी में और क्या करूंगा, तुमको डलवा दूंगा। सोच लो भैया, आग के भट्टे में जाना पसंद करोगे कि तुम मेरी बनाई हुई मूर्त की वर्शिप करना पसंद करोगे? बताया इन तीनों जवानों ने क्या कहा, है ना। इन तीनों जवानों ने कहा कि राजा कोई बात नहीं, तो आग के भट्टे में डाल देगा तो डाल देगा, लेकिन हम इस तेरी बनाई हुई मूर्त की उपासना परमेश्वर के समान, क्योंकि आराधना किसकी किया जाता है, परमेश्वर। किसकी किया जाता है, परमेश्वर। स्टैचू की थोड़े किया जाता है, किसकी किया जाता है, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, है ना। और सुन ले, है ना, तू हमें आग के भट्टे में डलाना चाहता है तो डलवा दे। सुन, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर हमें तेरे आग से भी बचाएगा और तेरे हाथ से भी हमें बचाएगा। एक राजा को गुस्सा आ गया, बड़ा आकड़ कर रहे, बड़ा घमंड कर रहे, एक काम कर रहे, जाओ इनको सबको बांधो, हाथ पांव बांधो और क्या करो, इनको आग के भट्टे में डलवा दो। और राजा ने कहा सुनो, अभी आग है ना, ऐसे कितना जल रहा है, बोले कम जल रहा है, काम करो 7 गुना धक्का दो और जला दो, बेटा लोग जाएंगे और एक ही बार में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। और 7 गुना आग को धक्का दिया गया और इन तीनों जवानों को हाथ पांव बांध कर क्या कर दिए, आग के भट्टे में, आग के भट्टे में डाल।
लेकिन थोड़े समय के बाद जब है ना आकर है ना जब वो जो डालने गए थे, बाइबल में ऐसा लिखा, जो डालने गए थे ना उन लोग झुलस के मर गए, झुलस के मर गए। तो राजा देखा इन लोग कैसे मर रहे हैं, है ना, भट्टे के है ना पास में जाकर वो राजा देखा कि इन लोग क्या कर रहे होंगे, इन लोग कैसे मर रहे होंगे, वो देख रहा था। लेकिन क्या देखा राजा नबूकदनेस्सर ने, क्या देखा कि ये जो तीनों जवान हैं इनकी रस्सियां खुल गई, ठीक है, इनके हाथ पांव की रस्सी क्या हो गया है, खुल गया है। और ये 3 जवान नहीं, वहां पर 4 लोग क्या कर रहे हैं, वो भट्टे पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। राजा डर गया, बोला हम लोग बांध कर इनको डाले थे, अरे इन लोग 3 लोग को डाले थे, ये 4 लोग क्या कर रहे हैं वहां, और ये 4 लोग इन लोग तो टहल रहे, इनकी तो कुछ हानि भी नहीं हुए। और राजा ने खुद बोला एक काम करो जल्दी से आग के भट्टे में से इनको निकालने के लिए बोलो, और इनको बाहर निकाले गए। आग के भट्टे से जब बाहर निकाला गया, ये तीनों जवान बाहर निकले। और जब तीनों जवान बाहर निकले, पता है ऐसे लिखा है कि उनके मौजे जो पहने थे ना, वो मौजे में भी आंच तक भी नहीं लगा, है ना, मौजे में आंच तक। और जो 3 लोग ना, वो 4 लोग अंदर में टहल रहे थे, वो चौथा व्यक्ति कौन था पता है, वो परमेश्वर। और वो परमेश्वर आग में क्या कर रहा था, उनकी रक्षा। मैंने बोला ना परमेश्वर हमारा क्या है, रक्षा, परमेश्वर। और कब परमेश्वर रक्षा किया, जब इन तीनों जवानों ने राजा की बातों से बढ़कर किसकी बातों को माना, परमेश्वर। सुनिए मैंने क्या बोला, संसार की बातों को बढ़कर किसकी बातों को माना हो ना, कई बार हम लोग दोस्त की बातों पर भी हम लोग क्या करते हैं, समझ, हाँ ठीक है यार दोस्त का दिल नहीं टूटना चाहिए, एक सुट्टा मार देते हैं। अरे एक झूठ बोलने से क्या होता है, दोस्त का दिल भी तो रखना है ना। कई बार हम लोग ऐसा काम करके परमेश्वर को दुखी करते हैं बच्चों, और यही चीजें हमारा परमेश्वर की दुखी होने का कारण बन जाता है। और आप परमेश्वर को दुखी करके क्या परमेश्वर की सुरक्षा को पाओगे, परमेश्वर की आशीषों को पाओगे, परमेश्वर की सहायता को पाओगे, कभी भी नहीं। परमेश्वर की सहायता कैसे मिला सदरक मिशक अबेदनगो को, जब उन्होंने राजा की बातों को भी चैलेंज किया, ठीक है, राजा की बातों को भी क्या किया, उन्होंने चैलेंज किया, और परमेश्वर की बातों को पहला स्थान दिया। बोले नहीं, हमारा परमेश्वर पहला है, वो तो परमेश्वर है तो हमारे साथ, तेरे भट्टे से भी बचा लेगा और तेरे हाथ से भी बचा लेगा। और आपको पता है कि राजा ने क्या कहा, अरे बाप रे, आज मैं जान गया हूं कि सच में ये मूर्ति कोई काम कर रही है, ठीक है, बचाने वाला कौन है, परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर। और इसलिए राजा ने कहा आज से सब कोई क्या करेंगे, शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की उपासना करें। अब उसकी वर्षिप होगा, अब इसकी वर्षिप। आमीन। देखो इन तीनों जवानों ने चैलेंज लिया, तो पूरा बेबीलोन नगर के लोगों ने यीशु मसीह को जाना कि नहीं जाना, परमेश्वर को जाना कि नहीं जाना। सुनो, आज हम लोग यही चीजों को सीख रहे हैं। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़कर चैलेंज लेंगे, नहीं मैं ऐसा जीऊं, नहीं मैं ऐसा करूं, मैं दूसरों की संसार की बातों को या दोस्तों की बातों को या दुनिया की बातों को मानकर नहीं, मैं प्रभु के वचन की बात पर विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। और देखना बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उन तीनों जवानों का पद को बाबुल देश में सबसे ऊंचा किया है, बाबुल देश में सबसे ऊंचा। कैसे ऊंचा हुए, जब उन्होंने परमेश्वर की बातों को माना। बच्चों, यदि अपने जीवन में ऊंचा होना चाहते हैं, आपको प्रभु के वचन को मानना, प्रभु के ऊपर विश्वास करना। वो प्रभु हमारी रक्षा भी करेगा और वो प्रभु हमें ऊंचे स्थान पर भी लेकर आमीन। कितने लोग तैयार हैं आप कि आप कह सकते हैं कि हाँ मैं प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान, हाँ मैं प्रभु की बातों को मानूं, मैं दुनिया की बातों से बड़ा प्रभु को मानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आज हम एक छोटा सा निर्णय लेंगे और प्रभु की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे और हम चैलेंज लेंगे, हाँ प्रभु हम दुनिया की बातों को नहीं, हम प्रभु के बातों को मानें, हम प्रभु के बातों को पहला स्थान देंगे। और विश्वास करना, यदि आप प्रभु की बातों को पहला स्थान देने वाले बच्चे बन गए, आप बढ़ोगे यीशु के, आमीन। आपको प्रभु ऊंचाई में लेकर जाएगा, आपको प्रभु आशीषों में लेकर जाएगा। आपको पता है पूरे नगर में किसका आदर हो रहा था फिर, है ना, सदरक मेशक अबेदनगो। बोले तो अरे वो 3 जवान, अरे उनके साथ परमेश्वर ने कैसा बड़ा चमत्कार किया है। जब आप प्रभु ऊंचाई में मतलब क्या है, आप हो सकता है आप डीएसपी बनना चाह रहे हो, आप एसपी बनना चाह रहे हो, आप कलेक्टर बनना चाह रहे हो, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, अच्छा नर्स बनना चाह रहे हो, अच्छा बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो, अच्छा वकील बनना चाह रहे हो। कौन बनाएगा आपकी, कौन सहायता करेगा? आपको पता है अच्छे गवर्नर के पोस्ट में रखा गया इन तीनों जवानों को परमेश्वर ने, आमीन। ऐसे जब उन्होंने प्रभु को पहला स्थान दिया, प्रभु ने उनको बड़ा ऊंचा
आमीन। प्रभु चाहता है बच्चों कि हम भी ऊंचे ऊंचे पदों पर आ जाएं, हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण करें, हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो और हमारे द्वारा सच में बड़ी बड़ी उन्नति के काम हो। मैं चाहता हूँ कि आप कह सकते हैं अपने जीवन में, हाँ प्रभु मैं अपने जीवन में आपको पहला स्थान, मैं चाहता हूँ अपने आप को बंद करें, अपने आप को बंद करें। सब कोई अपने हाथों को जोड़े, सब कोई अपने हाथों को जोड़े और अपने आप को बंद, सब कोई अपने आप को बंद करे और अपने हेड को, अपने हाथ को ऐसा जोड़े और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे पीछे छोटा सा ऊंची आवाज के साथ एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल के जीवन से आपने हमें सिखाया कि हमें दुनिया की बातों से बढ़कर परमेश्वर की बातों को पहला स्थान देना है। और जब अपने जीवन में हम प्रभु के वचन को, बात को पहला स्थान देंगे, प्रभु आप हमें ऊंचे स्थान पर लेंगे, हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें और हमें आशीषित करें। हे प्रभु आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें ताकि अपने जीवन में हम आपको पहला स्थान देने पर यीशु के नाम, आमीन आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया।